हेलो दोस्तों, मैं शिव गोपाल आपका स्वागत करता हूं ईबीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कैकेयी का अनुताप नामक जो शीर्षक है उसका हिंदी अनुवाद करवाने वाला हूं। तो आपका हिंदी अनुवाद आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसके पहले हम शुरू करें तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, हम देख लेते हैं कैकेयी का अनुताप का हिंदी एक्सप्लेनेशन। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे इनका जो आपका वो प्रसंग दिया है, इस मतलब कि इस जो कैकेयी का अनुताप है इसमें क्या क्या बताया गया है। तो दोस्तों इन्होंने बताया है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई है। वीर क्षत्रारी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई हैं। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई हैं। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती हैं। दोस्तों देख लेते हैं, पहले हम यहाँ पे तदनंतर से लेकर जैसी तक का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तदनंतर बैठी सभा उतज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तकतकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण महमकर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निर जैसी। दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। दोस्तों कैकेयी का अनुताप का आपको यहाँ पे संकेत पहले लिखना है, फिर तदनंतर बैठे से फिर डैश डैश करके नीर निर जैसी लिख देना है। उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में दोस्तों हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है। दोस्तों संदर्भ में इतना ही लिखेंगे। फिर प्रसंग आपका पूछा जाता है, प्रस्तुत पद्यांश में सभा में बैठे लोगों एवं वहां के सुंदर वातावरण का मनोहरम वर्णन किया गया है। दोस्तों आपका इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। कवि कहता है, श्री राम के पास भरत के पहुंच जाने के बाद संपूर्ण सभा एक पुतली के आगे बैठी हुई है, जिसे देख ऐसा आभास हो रहा था कि मानो नीले आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी वहां एकटक नजरें गड़ाए हुए थे। सभी देवतागण निर्णय को लेकर उत्सुक और भयभीत थे। वहां करौंदी के घनों पेड़ों से चलने वाली सुगंधित हवा सबको पुलकित कर रही थी। चांदनी के बीच वहां का वातावरण चंद्रलोक जैसा प्रतीत हो रहा था। अलौकिक दृश्यों से पूर्ण शांत सभा में श्री राम ने साकर अति गंभीर स्वर में बोलन प्रारंभ किया। दोस्तों आपका इतना हिंदी अनुवाद हो गया है। अगला देख लेते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो बहुत लंबी हो गई थी और दोस्तों यहाँ पे आपका काव्यगर सौंदर्य भी लिखना होता है। भाषा आपका परिष्कृत खड़ी बोली है और शैली प्रबंधात्मक है। छंद मालिनी है। अलंकार उपमा पुनरुक्ति प्रकाश रूपक एवं अनुप्रास है और गुरु प्रसाद है। दोस्तों आपकी पिछली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो सभी लोगों ने कमेंट किया था कि छोटी बनाएं। तो दोस्तों अब ज़्यादा इसमें हम नहीं आपको बताएंगे, हम जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको समझ के तैयार कर लेना है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों आपका है, हे भरत भद्र अब कहो अभिषेक अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आगे रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब भी तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा रह गया अभिषेक शेष तदपि क्या मेरा तन तरप तरप कर तप्त तात ने त्यागा क्या रहा अभिषित और तथापि अभागा। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। संदर्भ दोस्तों आपका वही रहेगा जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कैकेयी के अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है ना, वही रहेगा। आप पिछले वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, है ना। प्रसंग आपका प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम के द्वारा भरत से उनकी इच्छा प्रकट करने का वर्णन किया गया है। व्याख्या आपका रहेगा, कवि कहता है कि श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई भरत अब तुम अपनी इच्छा
इच्छा बताओ। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग ऐसे सजग हो गए जैसे उनका कोई स्वप्न भंग हो गया हो। श्री राम जी की बात सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य, अब भला इस अभागे की और क्या अभिलाषा शेष रह गई होगी। उसे अब तो अकंटक राज्य मिल गया है, आपको वनवास में पेड़ के नीचे निवास मिल गया है, अब भी इस अभागे की कोई इच्छा रह गई है। पिताजी ने दुख में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, ऐसे में भला इस अभागे की और कौन सी चाहे इच्छा पूरी होनी शेष रह गई होगी। दोस्तों अब अगले का देख लेते हैं। तो इसमें आपका काव्यगत सौंदर्य है भी, भाषा परिष्कृत खरी बोली रहेगी, छंद शिखरणीय रहेगा और शैली प्रमदात्मक रहेगा, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास और गुरु प्रसाद रहेगा। दोस्तों अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, अब कौन अभिषेक और आगे वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषेक मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, उसकी आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो आपका संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद्यास में श्री राम जी के पूछने पर भरत अपनी बातें उनके सम्मुख रखते हुए अपनी माता कैकेयी के लिए किए पर पछतावा व्यक्त करने का वर्णन किया गया है। व्याख्या, भरत अपने भाग्य को कोसते हुए श्री राम जी से कहते हैं कि विधाता मुझे इसी अपयश के लिए जन्म दिया था, अपनी ही माता के हाथों मेरा वध होना था, भला बताएं और उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रह गई होगी जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो। आज मैंने स्वयं की नज़रों में ही दोषी बन गया हूँ, ऐसे में आप ही कहे आगे कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई होगी। भरत की विषादपूर्ण बातों को सुनकर श्री राम जी ने अपने अनुज को हृदय से लगा लिया। प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए बोले कि जिसे जन्म देने वाली माता ही न समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई आस्था को और कौन समझ सकेगा। काव्यगत सौंदर्य आपका भाषा परिष्कृत खरी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मंदा ग्रंथ, अलंकार अनुप्रास उपमा गुरु प्रसाद। अगला देख लेते हैं दोस्तों हिंदी अनुवाद। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अतल के कई सुर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधु लेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सुनही अब थी हा गोमुखी गंगा, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। दोस्तों इसका संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद्यास में श्री राम की बातें सुनकर माता कैकेयी द्वारा स्वयं को दोषी सिद्ध करके अयोध्या वापस लौट चलने का वर्णन किया गया है। व्याख्या दोस्तों आपका रहेगा, राम की इस बात को सुनकर कि भरत को स्वयं उसकी माता भी ना पहचान सकी, कैकेयी कहती हैं कि यदि यह सच है तो अब तुम घर वापस लौट चलो। रानी कैकेयी की यह बात सुनकर सभा में बैठे सभी लोग चौंक गए। अचानक सभी लोग रानी की ओर देखने लगे। वह सफेद वस्त्रों में विधवा ओर से ढकी हुई चंद्रमा की चांदनी की तरह दिख रही थी। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगें उठ रही थी। कभी सहनी सी प्रतीत होने वाली कैकेयी आज दीनता के भाव से भरी थी, आज वह गंगा के सदृश शांत एवं पावन थी। कैकेयी आगे कहती हैं कि सभी लोगों ने सुना, मैं जन्म देने के पश्चात भी भरत को न पहचान सकी। अभी राम ने भी इस बात को स्वीकार किया है। वह राम से कहती हैं कि यदि तुम्हारी कही बात सच है तो तुम अयोध्या लौट चलो, अपराधिनी मैं हूँ भरत नहीं। काव्यगत सौंदर्य आपका वही रहेगा। भाषा शैली छंद गुण ये सब आपके वही रहेंगे और अलंकार चेंज रहेगा, उत्प्रेक्षा उपमा और रूपक। अगला देख लेते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन। बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहो सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, काई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन छत्र सस निशा ओफ तपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं।
दोस्तों आपका संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत अध्याय में रानी कैकेयी के पश्चाताप का वर्णन किया गया है। आपका व्याख्या हो जाएगा। कवि कहता है, माता कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए श्री राम से कहती हैं, सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। हे राम, यदि भरत द्वारा मुझे तुम्हारे वनवास के लिए उकसाया गया हो तो मैं पत्र के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठूं। मुझे यह कहने से कोई न रोके, मैं जो कह रही हूँ सभी सुन लें। यदि मेरे कथनों में सत्यता है तो उसे ग्रहण करें। मुझसे यह न सहा जा सकेगा कि मैं इतना बड़ा पाप करके थोड़ा भी पश्चाताप प्रकट न करूं और मौन रह जाऊं। कैकेयी के यह सब देखने के दौरान स्थिर से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बहा रही थी और नीचे मौन बैठी सभा अपने हृदय को थपथपाती रोदन कर रही थी। वह सभी दिशाओं में उल्कापात करती हुई रानी सभी को भयभीत कर रही थी। आपका काव्य सौंदर्य, भाषा शैली, छंद गुरु वही सब रहेंगे। अलंकार बदला रहेगा। उत्प्रेक्षा, उपमा एवं रूपक। अगला देख लेते हैं। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका नाम निज विश्वासी। जल पंजरगत अब सारे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या विशेष बचा था कुछ ना और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर तैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। संदर्भ दोस्तों आपका वही रहेगा। प्रसंग चेंज रहेगा। प्रस्तुत अध्याय में माता कैकेयी द्वारा अपने किए पर पश्चाताप करने का वर्णन किया गया है। व्याख्या, कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती हैं कि मंथरा तो साधारण से दासी थी, वो क्या कर सकती थी जब मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। अपने मन को अधीर और अभागा मान कैकेयी अपने अंतर मन को कहती है कि मेरे शरीर में स्थित है मन ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण वे ज्वलंत भाव स्वयं तुझमें ही जागे थे। क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले भाव ही जागे थे? क्या मुझमें और कुछ भी शेष न था? क्या मेरे मन में वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं था? किंतु हाय, आज स्वयं मेरा पुत्र मुझसे पराये की तरह व्यवहार करता है। अपने कर्मों पर पछताते हुए कैकेयी आगे कहती हैं कि तीनों लोक अर्थात धरती, आकाश और पाताल मुझे क्यों ना धिक्कारे। मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वह क्यों ना कहे। किंतु हे राम, मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतनी ही विनती करती हूँ कि मेरा मातृ पद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे ना छीना जाए। काव्यगर सौंदर्य दोस्तों आपका सब वही रहेगा। और अगला देख लेते हैं। कहते आते थे यही अभी नरदे ही, माता न कुमाता पुत्र पुत्र भले ही। अब कहे सबिया हाय विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इसका गर ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलते रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिनी रानी। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो आपका संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग चेंज रहेगा। प्रस्तुत अध्याय में कैकेयी द्वारा स्वयं को धिक्कारते हुए भरत के हृदय को न समझ पाने की असमर्थता का वर्णन किया गया है। व्याख्या दोस्तों आपका रहेगा। आत्मग्लानि में डूबी हुई कैकेयी कहती है कि अभी तक तो मानव जात में यही कहावत प्रचलित थी कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती। किंतु अब तो सभी लोग यह कहेंगे कि विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है, किंतु माता ही कुमाता हो गई है। कैकेयी अपने दोष गिनाते हुए आगे कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाहरी रूप ही देखा है, उसके दृढ़ हृदय को मैं न समझ सकी। मेरी दृष्टि बस उसके कोमल शरीर तक ही गई, उसके परमार्थी स्वरूप को मैं अब तक न देख सकी। इन्हीं कारणों से आज मैं इन समस्याओं से घिरी हूँ और मेरा जीना दुभर हो गया है। अब तो युगों युगों तक मैं दुष्ट माता के रूप में जानी जाऊंगी। मुझे याद कर लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसे स्वयं उसके पुत्र ने त्याग दिया था। आपका काव्य सौंदर्य वही रहेगा और अगले का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं।
निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माए, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाए, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। संदर्भ दोस्तों आपका वही रहेगा और प्रसंग चेंज रहेगा। प्रस्तुत पद्य में कैकेयी द्वारा पश्चाताप व्यक्त करने पर राम सहित उपस्थित सभाजनों ने उन्हें भरत जैसे पुत्र की माता होने पर धन्य होने का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद देखते हैं। व्याख्या दोस्तों आपका है, कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही है कि अब तो जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम सहित सभासदों ने एक स्वर में कहा कि भरत जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। सभासदों की बात को सुनकर कैकेयी ने उनकी बात को दोहराया और कहा कि हाँ पुत्र, मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे आज मैंने खो दिया है। वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा। मैंने हर प्रकार से यहाँ यश ही कमाया है। काव्य का सौंदर्य आपका वही रहेगा, अलंकार चेंज रहेगा, भाषा शैली छंद गुण वही रहेगा, अलंकार पुनरावृत्ति प्रकार उपमा एवं रूपक रहेगा। अगला दोस्तों देखते हैं हिंदी अनुवाद। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दिन हुआ रोता है। संकेत सबसे धृत हरिर तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंद है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन तंद है मेरा। पत के मैंने पदपारी मोह के नद में, जन क्या क्या करते यही स्वप्न में मद में। दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। संदर्भ दोस्तों आपका वही रहेगा और प्रसंग चेंज रहेगा। प्रस्तुत पद्य में कैकेयी द्वारा श्री राम के सम्मुख अपना एवं भरत की दीन दशा का वर्णन किया गया है। व्याख्या पश्चाताप की अग्नि में जलकर कैकेयी राम से कहती है कि मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख की न्यौछावर कर दिया था और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार राज भी तुमसे छीन लिया। मेरा वही पुत्र आज दीनहीन होकर क्रूर क्रंदन कर रहा है। वह तब से किसी पकड़े गए हिरन की तरह सभी से भयभीत हो रहा है। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगारे की तरह प्रचंड दिख रहा है। इससे बढ़कर मुझ अभागिन के लिए और दूसरा दंड क्या हो सकता है। मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में पटक लिए हैं, अतः आप मेरे इस कार्य को पागलपन अथवा स्वप्न में किया गया कार्य समझकर मुझे क्षमा कर दो। काव्य सौंदर्य आपका भाषा शैली छंद गुरु सब सेम रहेगा, अलंकार पुनरावृत्ति प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार रहेगा। दोस्तों अगला देख लेते हैं हिंदी अनुवाद। दंड कौन क्या उसे डरूंगी, अब भी मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो, तब भी हाँ दया हंत व घृणा अह वह करुणा। वैतरनी सी है आज जानवी वरना, सह सकती हूँ चित नरक सुने फिर विचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए ना रूठो, अब यूँ कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। दोस्तों संदर्भ में वही रहेगा, प्रसंग चेंज रहेगा। प्रस्तुत पद्य में कैकेयी द्वारा स्वयं के किए पर पश्चाताप प्रकट करते हुए राम को घर लौट चलने का वर्णन किया गया है। कैकेयी राम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करती हुई कहती हैं कि मुझे जो कुछ भी दंड दिया जाएगा मुझे स्वीकार है, मैं किसी भी दंड से डरूंगी नहीं। अगर मेरा विचार दयापूर्ण भले ही क्यों ना हो, मुझे जो भी दंड मिलेगा मैं उसे डरूंगी नहीं। आज दया घृणा करुणा सबने अपने अर्थ खो दिया है। आज गंगा वरुणा जैसी पावन नदियाँ भी मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित नदी वैतरणी बन गई है। मैं सभी सज्जन व प्रबुद्ध लोगों से कहती हूँ कि मैं लंबी अवधि तक नरक का दुख भोग सह सकती हूँ, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे नहीं सहा जाएगा, क्योंकि वह नरक की पीड़ा से कहीं बढ़कर। कैकेयी आगे कहती हैं कि हे राम, मैंने जिसके भरत के लिए अपने हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर तुम्हें वन में भेजा था, आज उसी के हितार्थ तुम रूठना छोड़ दो और घर लौट चलो। मैं इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ कहना चाहूँ भी तो मेरी कही गई बातों को भला कौन विश्वास करेगा। दोस्तों अगला हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। संदर्भ और वो आपका काव्य का सौंदर्य सेम रहेगा।
मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम अपने से पहले से मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा मैं रहूं पंकिला पंद कोफ है मेरा आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा उसने फिर तुमको आज भुला कर भेता। दोस्तों ये साकेत से लिया गया है। दोस्तों आपका ये समाप्त होता है। अब दोस्तों गीत है तो इसे भी लगे में देख लेते हैं। आपके 4 इसमें भी पैराग्राफ हैं, इसका पहले हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। संदर्भ दोस्तों आपका वही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद्यास में माता कैकेयी के द्वारा स्वयं पर दोषारोपण करते हुए श्री राम जी से अयोध्या लौट चलने का मनोरम वर्णन किया गया है। दोस्तों आपका व्याख्या यहाँ पे हो जाएगा। कैकेयी राम से कहती हैं कि हे पुत्र मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, अतः मेरे लिए तुम दुगुने प्रिय हो, इस कारण तुम मुझसे अलग ना रहो। यह सत्य है कि मैं भरत को अब तक न पहचान सकी, पर तुम तो इसे पूर्ण रूपेण जानते हो और इसे स्वयं से बढ़कर प्यार करते हो। तुम दोनों भाइयों से के आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में परिणत हो गया है। कैकेयी आगे कहती हैं कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया है। भविष्य में ज्ञानी लोग तुम दोनों भाइयों के प्रेम को तरह तरह से प्रमाणित करेंगे और उसे श्रेष्ठ सिद्ध करेंगे और ऐसा होना भी चाहिए, किंतु एक विवश माँ के लिए इन तर्क वितर्कों का भला क्या महत्व। इस धैर्यहीन माँ की तो अब बस एक ही इच्छा है कि वह तुम दोनों पुत्रों को सदा अपनी आंखों के सम्मुख देखे, अपने से कभी दूर न होने दे। आज इस माँ का अधीर हृदय तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर तुमसे विनती कर रहा है। दोस्तों आपका ये हिंदी अनुवाद पूरा कंप्लीट होता है। दोस्तों आपका ये गीत के 4 हैं तो इन्हें भी लगे में देख लेते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। चलो दोस्तों गीत भी लगे में देख लेते हैं। गीत आपका क्या है इसे समझ लेते हैं। साकेत से अवतरित निम्न काव्य पंक्तियों में कवि ने वन को गए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह वृथा का मार्मिक चित्रण किया है। अनेक ऋतुओं से विरहिणी उर्मिला का विरह अफन्न हो जाता है। निरख सखी ये खंजन आए फिरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से फरफराए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ जाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्कुराए, फूल उठे हैं कमल अधर से या बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत स्वरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अर्ध भर लाए। दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं जल्दी से। दोस्तों इसमें आपको गीत वाले में संकेत लिखना है, फिर निरख से लेकर भर लाए बीच में डैश रहेगा। संदर्भ भी दोस्तों इसमें चेंज रहेगा क्योंकि ये गीत शीर्षक हो जाता है, सब कुछ सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे आपका गीत हो जाएगा वहाँ पर कैकेयी के अनुताप की जगह पर। तो संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के गीत नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता मैथिलीशरण गुप्त जी है। प्रसंग दोस्तों आपका हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला के द्वारा वर्षा के समाप्त होने के बाद शरद ऋतु प्रारंभ होने पर उसका स्वागत करने का मनोहरम वर्णन किया गया है। व्याख्या दोस्तों आपका हो जाएगा। कवि कहता है उर्मिला अपनी सखियों से कहते हैं कि सखी देखो ये खंजन पक्षी उड़कर इधर ही आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मनरंजन प्रीतम ने प्रसन्नता से अपनी दृष्टि इधर घुमाई होगी, उसी इशारे से सब इधर उड़कर आ रहे हैं। आज उनका मन रूपी सरोवर प्रसन्नता से भर गया है, जिससे उनके शरीर का प्रकाश यहाँ तक फैल गया है। आज वे इधर ही घूमकर बैठे होंगे, जिससे ये हंस पक्षी उड़कर इधर ही आ रहे हैं। आज हमारा ध्यान करके निश्चित ही मुस्काए होंगे। उनके ओंठ खुले होने से सभी बंद स्वागत है। मैंने बड़े भाग्य से तुम में अपने प्रीतम के दर्शन प्राप्त किए। आकाश ने तो तुम्हारे ऊपर औष रूपी मोती न्यौछावर किए हैं, परंतु तुम्हारी पूजा में अर्घ देने के लिए हमारी आंखों में आंसू भर आए हैं। दोस्तों अगले का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। फिर ना फिर गिर वन में जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं, इस निज सन्नंदन में कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में है,
वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अंगीचना रखूं उसको मन में, हंसी गई रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उन कथा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो आप इसका हिंदी अनुवाद ऐसे देख लीजिए, हम धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, आप देख लीजिए। दोस्तों आप इसे देख लीजिए और आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। दोस्तों अब अगला देख लेते हैं पढ़कर। दोस्तों आपको तीसरा भी यहाँ दिख रहा होगा, मुझे फूल मत मारो से लेकर आपका परधारू पर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब आप इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए, अब समय ज़्यादा है नहीं और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, है ना। दोस्तों अगला देख लेते हैं। ये दोस्तों आपका भी लास्ट ही बचा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे यही आता है फिर लेकर मन में। हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए, ये आपका यहाँ पे है, यही आता है फिर मन में, संदर्भ वही रहेगा, इधर हिंदी एक्सक्लामेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों आप इसे तैयार कर लीजिएगा, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो इसलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।